हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे ज़बूर 25 और उसकी वर्स फर्स्ट से रहनुमाई और मुहाफ़ज़त की दुआ। ए खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। ए मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कल किया है। मुझे शर्मिंदा ना होने दे। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतज़र हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। पर जो नाहक बेवफ़ाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ए खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़र रहता हूँ। ए खुदावंद, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। ए खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनहगारों को राह हक़ की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ़ की हदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा जो खुदावंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं। उनके लिए उसकी सब राहें शफ़क़त और सच्चाई। ए खुदावंद, अपने नाम की खातिर मेरे बदकारी माफ़ कर दे, क्योंकि वो बुरी हैं। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल ज़मीन की वारिस होगी। खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। मेरी आंखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहती हैं, क्योंकि वही मेरा पाँव दाम से छुड़ाएगा। मेरी तरफ मतवज्जा हो और मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं बेकस और मुसीबत ज़दा हूँ। मेरे दिल के दुख भर गए, तो मुझे मेरी तकलीफ़ों से रिहाई दे। तू मेरी मुसीबत और जाफिशानी को देख और मेरे सब गुनाह माफ़ फरमा। मेरे दुश्मनों को देख, क्योंकि वो बहुत हैं और उनको मुझसे सख्त अदावत है। मेरी जान की हिफाजत कर और मुझे छुड़ा। मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मेरा तवक्कल तुझ पर ही है। दयानतदारी और रास्तबाज़ी मुझे सलामत रखे। आमीन। क्योंकि मुझे तेरी ही आस है। ए खुदा, इसराइल को उसके सब दुखों से छुड़ा ले। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत नाज़िल हो। हमने देखा कि ज़बूर 25 में दाऊद क्या कह रहे हैं। दाऊद जो है अपनी रहनुमाई और मुहाफ़ज़त की दुआ कर रहे हैं। ए खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि खुदावंद, मैं अपनी जान आपकी तरफ उठाता हूँ। ए मेरे खुदा, मैं तुझ पर तवक्कल करता हूँ। वो इस बात का इकरार कर रहा है कि खुदावंद, मेरा तवक्कल सिर्फ़ तुझ पर है और मेरा भरोसा सिर्फ़ आप पर ही है। आप ही हो जो मुझे तसल्ली से भर सकते हो। अगर आज वो इस वक्त परेशान है, इस वक्त उसे समझ नहीं आ रही कि मेरा मुहाफ़िज़ कौन होगा, तो वो इस बात का इकरार करे कि मेरा मुहाफ़िज़ सिर्फ़ आप ही हो खुदावंद। ए खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। और कह रहा है कि खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। मुझे शर्मिंदा ना होने दे। हालेलुया। हमारा खुदा बेशक हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतज़र हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। इस बात का इकरार कर रहा है कि जो खुदा के मुंतज़र हैं उनमें से कोई भी शर्मिंदा नहीं होगा। और कह रहा है कि मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, वो खुश ना हो जाएं मुझे जो है वो ख़वार करके, या मुझे जो है वो परेशान करके, या मुझे जो है तकलीफ़ में देखकर।
या मुझे जो है वो गिरा के वो खुश ना हो जाए, बल्कि जो तेरे मुंतज़र है, कह रहा है कि जिसकी निगाहें तुझ पर लगी होती हैं, जिसकी निगाहें तुझ पर लगी होती हैं, उनमें से कोई भी शर्मिंदा ना होगा। आमीन। जो तेरे मुंतज़र हैं, जो खुदा की राह को तकते हैं, जो खुदा को तकते हैं, उनको पता है कि हमारा खुदा हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। खुदावन के कलाम को पढ़ा करें, खुदावन के कलाम को सुना करें, क्योंकि खुदावन के कलाम में से हमें जो बरकत मिलती है, तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है और सुकून मिलता है। पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। और इस बात की इकरार करें कि जो नाहक बेवफाई करते हैं, वो लोग जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावन अपनी राहें मुझे दिखा। और वह इस बात का इकरार कर रहे हैं कि खुदावन तू मुझे अपनी राहें दिखा, अपने रास्ते मुझे बता, मुझे सच्चाई पर चला और तालीम दे। और कह रहा है कि मुझे सच्चाई पर चला और तालीम दे। ऐ खुदावन अपनी राहें मुझे दिखा, खुदा की राह। यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो खुदा की राह क्या है? खुदा की राह देखने के लिए हमें खुदावन यीशु मसीह को देखना ज़रूर है। वही राह, हक और ज़िंदगी है। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे। खुदा के जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा सच्चा है, उसके वादे हाँ के साथ हैं, वो सच्चाई का खुदा है। और इस बात का इकरार कर रहा है दाऊद कि मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। कह रहा है कि तू ही है जो मेरा निजात देने वाला खुदा है। निजात देने वाला खुदा कौन है? खुदावन यीशु मसीह। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़र रहता हूँ, मैं दिन भर इसी बात का मुंतज़र रहता हूँ कि खुदा मेरे साथ है, खुदावन को ही तकता रहता हूँ। ऐ खुदावन अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा। और कह रहा है कि खुदावन अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा। अपनी रहमतों को खुदा बाप याद फरमा, अपनी शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। कह रहा है कि खुदावन आपकी शफ़क़तें, आपकी रहमतें अज़ल से हैं। हम सब जानते हैं कि खुदा ने इंसान के लिए कितना कुछ किया, खुदा ने इंसान से कितनी मोहब्बत की। ये उसकी रहमतें और उसकी शफ़क़तें ही हैं जो उसने आज हमारे लिए इतना कुछ तैयार किया, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताएं और मेरे गुनाह को याद ना कर। वो कह रहा है दाऊद इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरी जवानी की खताओं को याद ना कर। ऐ खुदावन अपनी नेकी की खातिर। और खुदा से फरियाद कर रहा है कि तू अपनी नेकी की खातिर अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। तू इस बात को याद कर कि तू कितना नेक और शफ़क़त से भरा खुदा है, उसके मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावन नेक और रास्त है। हालेलुया। खुदावन नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह, हक की तालीम देगा। आमीन। बेशक खुदावन यीशु मसीह आज भी गुनाहगारों के लिए आया है। खुदावन यीशु मसीह आज भी गुनाहगारों को बुलाता है और वो उनसे प्यार करता है। वो उनको तालीम देना जानता है। वो चाहता है कि गुनाहगार जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो हलीमों को इंसाफ की हदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। वो लोग जो हलीम है, खुदा उनको इंसाफ की हदायत करेगा। जो खुदावन के ऐद और उसकी शहादतों को मानते हैं, वो लोग
जो खुदा के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, जो जानते हैं कि हमारा खुदा अहद का खुदा है। उनके लिए उनकी सब राहें शफ़क़त और सच्चाई है। ऐ खुदावंद अपने नाम की खातिर, और कह रहा है कि खुदावंद अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी माफ़ कर दे। कह रहा है खुदावंद अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी माफ़ कर दे, क्योंकि वो बुरी है। हमारी जो बदकारियाँ होती हैं वो बहुत बुरी होती हैं, और क्या होता है, हम उससे खुदा से दूर हो जाते हैं। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? इस बात का इकरार कर रहा है कि कौन है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल ज़मीन की वारिस होगी। वो लोग जो खुदावंद के मुंतज़र हैं, वो लोग जो खुदा से डरते हैं, कलाम कह रहा है कि उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल ज़मीन में वारिस होगी। अगर हम देखें तो खुदा ने इब्राहिम से नस्लों का वादा किया था। खुदा ने कहा था कि मैं तेरी नस्लों को बढ़ाऊंगा। खुदा ने कहा कि तू आसमान की तरफ देख, और खुदावन उसको उस राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। बाइबल मुक़द्दस में देखें अगर हम, तो बेशक जो खुदा के हुक्मों को मानते थे, अगर हम देखें तो इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तू अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों को छोड़ दे, तो उसने खुदा की बात मानी और उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो चल पड़ा। इब्राहिम को अगर हम देखें तो 25 ईयर्स ओल्ड जो है, उस जब खुदा ने उससे वादा किया था, उसके बाद 25 साल लग गए उसकी औलाद होने को। उसने उस वादे को माना, उसको कबूल किया, उसको थामे रखा, उससे हटा नहीं। आज अगर खुदा ने आपकी ज़िंदगी में वादा किया है, आज अगर खुदा ने आपसे वादा किया, तो उससे पीछे ना हटें। अपने खुदा पर यकीन रखें। वो आपके लिए वो करेगा जो ना कभी किसी ने सोचा, ना कभी किसी ने देखा, बल्कि खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए वो सब कुछ कर दिया। वो अपने अहद को बताएगा। मेरी आंखें, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि और उसकी नस्ल ज़मीन की वारिस होगी। अगर हम देखें तो बेशक खुदा ने जो है इब्राहिम की नस्ल को ज़मीन का वारिस बनाया। खुदावन के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। खुदावन के राज को कौन जानते हैं? जो उससे डरते हैं, जिन्हें पता है कि हमारा खुदा ज़ोरावर है, जिन्हें पता है कि हमें गुनाह नहीं करना क्योंकि हमारा खुदा देख रहा है। वो अपना अहद उनको बताएगा। मेरी आंखें हमेशा खुदावन की तरफ लगी रहती हैं, और इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरी आंखें हमेशा खुदावन की तरफ लगी रहती हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम भी अपनी आंखें हमेशा खुदावन की तरफ ही लगाए रखें, क्योंकि वही मेरा पाँव दाम से छुड़ाएगा। मेरी तरफ मतवज्जा हो और मुझ पर रहम कर। कह रहा है कि खुदावन मेरी तरफ मतवज्जा हो और मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं बेकस और मुसीबत ज़दा हूँ। मेरे दिल के दुख बढ़ गए। तू मुझे तकलीफ़ से रिहाई दे। तू मेरी मुसीबत और जाफशानी को देख और मेरे सब गुनाह माफ़ फरमा। हालेलुया। कह रहा है कि मेरे दिल के दुख बढ़ गए। इस बात का इकरार कर रहा है कि खुदावन मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरी आंखें हमेशा खुदावन की तरफ लगी रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव धाम से छुड़ाएगा। यानी वही मेरा पाँव जो है बचा सकता है, वही मुझे मरने से बचा सकता है, वही मुझे नापाकियों से बचा सकता है। मेरी तरफ मतवज्जा हो, वही मेरे दुश्मनों से मुझे बचा सकता है। एक खुदा की वाहिद ज़ात है जो हमें बचाने की कुदरत रखती है। आमीन। मेरी तरफ मतवज्जा हो, कह रहा है खुदा मेरी तरफ मतवज्जा हो, प्लीज़ मुझे दे खुदा बाप, प्लीज़ मुझे दे और मुझ पर रहम कर। आसमानी बाप तू मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं बेकस और मुसीबत ज़दा हूँ।
बहुत का इकरार कर रहा है कि मैं बेकस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मुसीबत ज़दा हूँ, इस वक्त मैं मुसीबत में हूँ, मेरे दिल के दुख बढ़ गए। ओ लॉर्ड, कह रहा है कि मेरे दिल के दुख बढ़ गए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तू मुझे मेरी तकलीफ़ों से रिहाई दे। कह रहा है कि खुदावन तू मुझे मेरी तकलीफ़ों से रिहाई दे, तू मेरी मुसीबत और जाफिशानी को देख। हालेलुया। कह रहा है कि खुदावन तू ही मेरी मुसीबत और मेरी जाफिशानी को देख, तू मेरे सब गुनाह माफ़ फरमा, मेरे दुश्मनों को देख क्योंकि वो बहुत है। कह रहा है खुदा प्लीज़ मेरे दुश्मनों को देख, वो बहुत ज़्यादा है। हमारा खुदा जंग में ज़ोरावर है। दाऊद जानता है इस बात को कि लाखों लाख भी दुश्मन होते थे तो खुदा एक बार में ही उन दुश्मनों को ख़त्म कर देता। हमारा खुदा इतना ज़ोरावर है। आज अगर आपके 3-4 दुश्मन हैं तो आप डरे हुए हैं, आप खौफज़दा हैं। क्यों खौफज़दा है? क्यों नहीं भरोसा रखते अपने खुदा पर? क्या वो हमारे लिए जंग नहीं लड़ता? क्या वो हमें बचा नहीं सकता? क्या वो हमें इब्लीस के हाथों से नहीं बचा सकता? अगर आज हमें इब्लीस ने जो है परेशान किया हुआ है, आज अगर हमारे घर के हालात ठीक नहीं है तो क्यों परेशान होते हैं?